क्या रिबॉन्डिंग के बाद आपके भी हेयर फॉल स्टार्ट हो गया है? क्या रिबॉन्डिंग के बाद आपके भी बाल डैमेज, ड्राई और रफ हो चुके हैं? तो ये वीडियो आपके लिए। वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इसका क्या रीज़न है कि हर कोई कहता है रिबॉन्डिंग करवाने के बाद हमारा हेयर फॉल हो रहा है, हमारे बाल ड्राई, डैमेज और रफ हो चुके हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पे जो क्लास लेके आई हूँ, बेसिकली ये एक क्वेश्चनिंग क्लास है जिसमें हम उन क्वेश्चंस के जवाब देंगे जो रिबॉन्डिंग से रिलेटेड अक्सर पूछे जाते हैं। जब आप रिबॉन्डिंग करवाते हैं तो आप सबसे पहले नोटिस करते हैं कि कुछ मंथ्स बाद आपके हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। तो क्या ये रिबॉन्डिंग की वजह से होता है? अ बिग नो, यानी कि रिबॉन्डिंग की वजह से हेयर फॉल स्टार्ट नहीं होता। इसके पीछे जो रीजंस होते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। देखिए, जो रिबॉन्डिंग होती है वो एक केमिकल ट्रीटमेंट होता है जो हमारे बालों को स्ट्रेटनिंग प्रोवाइड करता है। ये एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव प्रोसीजर होता है जिसे बहुत ही ज़्यादा एहतियात के साथ किया जाता है। बालों को देखते हुए, उनकी हेल्थ को देखते हुए इनको प्रोसीड किया जाता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि रिबॉन्डिंग में कभी भी सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ नहीं किया जाता। फर्स्ट स्टेप में बहुत से सैलून करते हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, लेकिन जो ऑथेंटिक प्रोसीजर होता है उसमें ड्राई बालों पे क्रीम लगाई जाती है। अगर बाल थोड़े से डैमेज हों, यानी वो क्रीम बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो हम उनको थोड़ा वेट करके क्रीम की एप्लीकेशन करते हैं ताकि उनके बाल बर्न ना हो। तो जो सैलून्स में, किसी सैलून में अगर ऐसे होता है कि वो सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करते हैं, मैं उनको गलत नहीं कह रही, उनका अपना मेथड है, लेकिन जो प्रोफेशनल तरीका होता है सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ नहीं होता। अब मैं अगर मिस्टेक 1 की बात करूं, जो सबसे बड़ी मिस्टेक की जाती है वो है रूट्स पे एप्लीकेशन की जाती है फर्स्ट क्रीम की, जो कि बहुत ही ज़्यादा हीट प्रोवाइड करती है। जब आपके स्कैल्प पे क्रीम लगती है तो उससे हीट जनरेट होती है, इसकी वजह से आपका हेयर फॉल स्टार्ट होता है। तो रिबॉन्डिंग यहाँ पर मसला नहीं है, इसका मसला है कि जो प्रोसीजर जो कर रहा है उसकी मिस्टेक है। यानी अगर आप रिबॉन्डिंग में फर्स्ट स्टेप रूट्स पे अप्लाई कर देंगे तो आपका हेयर फॉल ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। अब आप ये सोचेंगे अगर रूट के हेयर्स पे क्रीम नहीं लगेगी तो स्ट्रेट कैसे होंगे बाल, तो उसके लिए ये प्रोसीजर होता है। मैं आपको इसका प्रोसीजर भी लेके आऊँगी, लेकिन जो ऑथेंटिक मेथड ये होता है, जब आप क्रीम की एप्लीकेशन करते हैं, जब उसका वॉश टाइम आ जाता है, यानी बोन्स ब्रेक हो जाते हैं, तो जब आप वॉश यूनिट पे लेके जाते हैं, तो जब आप उसमें से क्रीम रिमूव कर रहे होते हैं, आप उसी वक्त उनका जो स्कैल्प होता है वही क्रीम उनके स्कैल्प पे मसाज करें, तो वो बॉन्ड जो है वो तकरीबन 2-3 मिनट की मसाज में ही ब्रेक हो जाता है। तो ये होती है वो फर्स्ट मिस्टेक जिससे आपके जो हेयर फॉल है वो स्टार्ट होता है। अब हम बात करते हैं सेकंड मिस्टेक। जो रिबॉन्डिंग में हमारे पास सेकंड्स मिस्टेक आती है वो ये है, जब हम फर्स्ट क्रीम की एप्लीकेशन करते हैं उसकी टाइमिंग। देखिए, नॉर्मली जो बॉन्ड ब्रेक होता है, अगर तो बहुत ही वीक बाल हैं तो उसमें 20 मिनट में ब्रेक हो जाता है। अगर बहुत ही वर्जिन बाल हैं, स्ट्रॉन्ग बाल हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट्स। जो गलती की जाती है वो ये है कि आप जो ये प्रोसीजर कर रहे होते हैं वो इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते कि बॉन्ड ब्रेक हुआ है कि नहीं। 40 मिनट से ज़्यादा इस क्रीम को टाइम नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है कि हेयर फॉल होता है, बाल ड्राई और डैमेज की तरफ चले जाते हैं। तो इससे इसका टाइमिंग बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। तो सेकंड मिस्टेक ये है कि टाइमिंग का बहुत ध्यान रखना होता है। अगर आप टाइमिंग नोट नहीं करेंगे या फिर टाइम अप हो जाएगा तो उससे आपके बाल डैमेज और ड्राई होते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मिस्टेक नंबर 3, मास्क एप्लीकेशन। बेसिकली मैंने बहुत से सैलून में देखा है कि वो फर्स्ट क्रीम के बाद मास्क की एप्लीकेशन, जब हम फर्स्ट क्रीम को वॉश करवाते हैं तो जो ऐसे बाल होते हैं जो बहुत ज़्यादा ड्राई और डैमेज ऑलरेडी होते हैं, उनके बालों पे मास्क की एप्लीकेशन 5 to 3 मिनट्स ज़रूर करनी होती है आफ्टर द वॉश ऑफ फर्स्ट क्रीम। ये इसलिए होता है ताकि जो है हेयर बर्न ना हो। जब ये एप्लीकेशन नहीं की जाती, इसी की वजह से हेयर बर्न स्टार्ट हो जाता है। तो मास्क की एप्लीकेशन हर स्टेप के बाद बहुत ज़रूरी होती है। बहुत सारे एप्लीकेशन सिर्फ लास्ट स्टेप में करते हैं, जबकि ज़रूरी नहीं है। मास्क की एप्लीकेशन फर्स्ट स्टेप के बाद भी की जाती है। अच्छा, अगर कोई ये सारे मिस्टेक्स नहीं कर रहा, उसके बावजूद भी किसी के बाल जो है वो है, तो उसका ये रीज़न हो सकता है या तो उन्होंने बहुत ज़्यादा रिबॉन्डिंग करवा ली है। तो आप देखिए, एक रिबॉन्डिंग जो है वो एक हेयर पे बर्दाश्त होती है, उसके बाद जब आप कोई ट्रीटमेंट लेते हैं तब आप रिबॉन्डिंग नहीं करवा सकते। आप एक्सटेंसो की तरफ जाएं, आप केराटिन की तरफ जाएं। जब आप ज़्यादा ये केमिकल ट्रीटमेंट लेते हैं तो इससे भी आपके बाल जो है वो हेयर फॉल होता है, हेयर बर्न होता है। इस वीडियो को देखने के बाद उम्मीद करती हूँ कि आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। तो अब अगर आप ये कहते हैं कि रिबॉन्डिंग की वजह से आपके बाल हेयर फॉल हो रहा है या हेयर बर्न हो रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है।
अब कुछ लोग कहते हैं कि हमने ब्रिमोद की रिबॉन्डिंग करवाई और हमारे जो हैं वो बाल ख़राब हो गए, बर्न हो गए, क्योंकि ये अच्छी नहीं होती। मैं कहती हूँ कि देखिए, अगर आपको काम आता है तो आप किसी भी प्रोडक्ट से काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि अच्छी चीज़ ज़्यादा अच्छा काम करेगी और सस्ती चीज़ अच्छा काम नहीं करेगी। ब्रिमोद से भी बहुत अच्छी रिबॉन्डिंग्स हुई हैं। बहुत सारे इसके नेगेटिव यूज़र्स हैं, वो शायद इसीलिए हैं क्योंकि उनका या तो हेयर फॉल का इशू होगा या हेयर बर्न का, लेकिन ये रिबॉन्डिंग भी बहुत अच्छी है। इसके अलावा स्नोकिया की रिबॉन्डिंग है, वो बहुत बेस्ट है। अब रिबॉन्डिंग से रिलेटेड अगर और कोई क्वेश्चंस हों तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।